Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 38 martial art forms and chapter number 39 sporting events. Yes class, here now start chapter number 38 martial art form. यस क्लास, ये आर्ट फॉर्म, ये आपका मार्शल आर्ट क्या होती है? एक कला होती है। ये क्या होता है? जैसे कि दो लोगों के बीच में इस तरीके की कला होती है, एक आर्ट होता है जिसमें वो फाइट करते हैं, अभ्यास करते हैं या फिर लड़ते हैं। ये पुरानी परंपराओं से ही लिए गए ये कुछ मार्शल आर्ट है, जिसकी जननी ज़्यादातर आपकी क्या है? इंडिया में भी कुछ इसके हैं जनक। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। Now let us start. India has a long history of martial art. इंडिया में भी काफ़ी पुराने इतिहास में इसके बारे में दिया हुआ है, इस मार्शल आर्ट के बारे में। ये आज का नहीं है, ये हम लोग हमेशा मूवीज़ सिनेमाज वगैरह में देखते होंगे। तो जो फाइटिंग्स योद्धा वगैरह करते हैं, तलवार भाले और उस तरीके से चीज़ों को ले करके वो जिस तरीके से लड़ते हैं, अपने आप को बचाते हैं, ये सब क्या होती है? एक मार्शल आर्ट कहलाता है वो सब। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नाउ रीड द क्लूज एंड नेम दी ऑफ इंडिया। आपको मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उस मार्शल आर्ट को क्या नाम दिया जाता है या उनको किस नाम से जाना जाता है। तो नाउ नंबर 1, ऑफन नोन एज द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। इसको मदर कहा जाता है, सारे मार्शल आर्ट का जननी इसे कहा जाता है। दिस 3000 ओल्ड आर्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम केरला। ये 3000 साल पुराना ये आर्ट है। इसका ओरिजिनेटिंग स्टेट कौन सा है? केरला है। केरला में इसकी उत्पत्ति हुई है। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द रॉ पावर स्विफ्ट मूवमेंट्स एंड सुने स्ट्रेंथ ऑफ अ मैजेस्टिक एनिमल। यानी कि ये आपकी बहुत से, जैसे लॉयन है, टाइगर है, एलिफेंट है या फिर जंगली सुअर जिसे कहा जाता है, सांप है, क्रोकोडाइल्स है, इनकी शक्ति को, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत को ये दर्शाता है। एक तरीके से रॉ पावर के तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है इस आर्ट को। इसको हम क्या कहते हैं? कलारी पयट्टू कहा जाता है। तो इसका ये देखिए फिगर नंबर फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, किस तरीके से इसमें तलवार और बर्छी लेकर के इसको अपने बचाव के लिए इस तरीके से युद्ध किया जाता है इसके साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड आपका दिया हुआ है, सेकेंड दिया है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर। ये मणिपुर का बहुत ही पुराना आपका कह लीजिए ऐतिहासिक आर्ट है, ये मार्शल आर्ट है। इट्स एस्पेक्ट आर थैंगता विच लिटरली मीन्स स्वॉर्ड एंड स्पीयर। इसका अर्थ क्या होता है? ये किस वर्ड से लिया गया है? तलवार और भाले से लिया गया है। इसका अर्थ तलवार और भाला होता है, थैंग ता, जिसे तलवार और भाले के नाम से जाना जाता है। एंड सरित सारक दैट इन्वॉल्व अनआर्म्ड कॉम्बैट। It integrate various external weapons, the sword, spear and dagger with the internal practice of physical control. तलवार, भाले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बर्छी, जिसे अपने कंट्रोल में लेते हुए, अपने पूरे बॉडी को कंट्रोल में करते हुए इस तरीके से ये लोग फाइट इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड फिगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम हायन लंगलॉन के नाम से जानते हैं इस मार्शल आर्ट को। फिर नाउ थर्ड आपका दिया हुआ है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। ये पंजाब से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। इट इज़ अ बिलीव्ड टू बी बैटल टेक्निक क्रिएटेड बाय सिख वेरियस ड्यूरिंग द मार्शियल पीरियड ऑफ ग्रेट सिख गुरुज। कहा जाता है कि ये सिख गुरु जो हैं, सिख के आपके कह लीजिए गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सिख गुरु के ही टाइम पे इस आर्ट का ओरिजिनेशन हुआ था। ये एक तरीके से उन्होंने युद्ध की टेक्निक अपनाई थी सिखों ने, उस तरीके से। ठीक है, अ स्टाइल ऑफ स्टिक फाइटिंग बिटवीन 2 और मोर प्रैक्टिशनर्स। इट इज़ अ टोन डाउन वर्जन ऑफ द डेडलियर शास्त्र विद्या। इसको डेडलियर शास्त्र विद्या के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 और 2 से अधिक को क्या किया जाता है? स्टिक फाइटिंग की तरह इसको यूज़ किया जाता है, मारा जाता है। तो ये थर्ड देखिए फिगर से ही शो कर रहा है कि ये सिखों का ही देन है। ठीक है,
फिर इसको हम गटका के नाम से जानते हैं। इस मार्शल आर्ट को हम गटका के नाम से जानते हैं। ये तलवार भी होता है और कह लीजिए इसको भाले से इससे लड़ाई किया जाता है। तलवार स्टिक से लड़ाई करते हैं, ठीक है। स्टिक फाइटिंग एक तरीके से स्टिक फाइटिंग की तरीके से इसको लड़ा जाता है, युद्धाभ्यास होता है ये। फिर नेक्स्ट फोर्थ आपका दिया हुआ है, इट इज़ एन एंशियंट मार्शल आर्ट ट्रेडिशनली प्रैक्टिस बाय द पीपल ऑफ कश्मीर। ये एक तरीके से कह दीजिए ऐतिहासिक आपका पुराना है ये आर्ट। ये कश्मीर से इसका सबसे ज़्यादा इसका प्रैक्टिस किए गए हैं। एक तरीके से इसका ओरिजिनेशन स्टेट कश्मीर कह लीजिए। इट्स आर्म्ड फ्रॉम मेक यूज़ ऑफ कर्व्ड सिंगल एज स्वॉर्ड पेयर्ड विद द शील्ड। यानी कि इसका यूज़ कैसे करते हैं, एक कर्व्ड शेप में तलवार होती है जिससे उसका वो किया जाता है। एक पेयर होता है, दो लोग आपस में इसमें फाइट करते हैं। वाइल अनआर्म्ड टेक्निक इनकॉर्पोरेट किक्स, पंचेस, लॉक्स एंड चॉप्स। यानी कि पंचेस भी इसमें यूज़ किए जाते हैं, मारे जाते हैं। अपने कंधे से भी इससे बचा जाता है या लड़ा जाता है, ठीक है। इसको हम स्क्वैक के नाम से जानते हैं इस मार्शल आर्ट को। ये फिगर नंबर 4 आपका दिख रहा है। देखिए इसमें पैरों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने किक का भी इस्तेमाल कर देते हैं, कंधों का भी इस्तेमाल कर देते हैं मारने के लिए या फिर बचने के लिए। तो ये एक तरीके का ये भी एक आर्ट है, ठीक है। इसको हम स्क्वैक के नाम से जानते हैं। नाउ आपका यहाँ पे दिया हुआ है फिफ्थ वन, इट इज़ एन एंशियंट स्टिक मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट है। हाँ, इसको द साइलेंट फीचर ऑफ दिस मार्शल आर्ट आर इट्स वेल स्ट्रक्चर्ड टेक्निक, फ्लूइड फुटवर्क एंड स्मार्ट फाइटिंग स्ट्रेटजी। इसका ये बहुत ही इसको स्मार्ट तरीके से लड़ा जाता है, एक तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए इसमें किया जाता है। स्टिक से इसमें लड़ते हैं। ये तमिलनाडु का एंशियंट मार्शल आर्ट है, स्टिक से लड़ते हैं इसमें, ठीक है। और अपने पैरों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। फुट का ज़्यादातर इस्तेमाल करके कंट्रोल करके बॉडी को उस तरीके से, जैसे फिगर नंबर 5 आपको दिख रहा है यहाँ पे, उस तरीके से इसमें फाइट करते हैं। स्टिक से ही फाइट किया जाता है इसमें। इसे हम सिलाम बम के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ आपका है, ओरिजिनली फ्रॉम महाराष्ट्र, इट इज़ अ वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट फॉर्म। ये इसका ओरिजिनली कहाँ से उत्पत्ति हुई है, महाराष्ट्र से हुई है। इसको पूरी तरीके से वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट कहा जाता है। पूरी तरीके से इसमें वेपन का यूज़ किया जाता है, औजारों का, शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। अ वेरी एंशियंट फॉर्म ऑफ आर्ट, इट सॉ इट्स इमर्जेंस ड्यूरिंग द मराठा। ये मराठा के समय में इसका यूज़ किया जाता था। इसको हम मारदनी खेल के नाम से जानते हैं, जैसे फिगर 6 यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, फैक्ट फाइल कह रहा है, शाओलिन कुंग फू, अ टर्म दैट इंक्लूड अ लार्ज वैरायटी ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट, ट्रेस इट्स lineage to बोधि धर्म, द इंडियन monk who according to popular legend introduced Buddhism to China during the 6th century CE। यानी कि हम सब जानते हैं बोधि धर्म क्या होता है। यानी कि एक इंडियन मोंक हैं जिन्होंने इसको क्या किया है, बुद्धिज़्म का प्रचार किया है चाइना में। कब किया था, 6th सेंचुरी में किया था। तो शाओलिन कुंग फू हैं, इन्होंने ही आपका चाइनीज़ मार्शल आर्ट का एक तरीके से कह लीजिए इसका प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। इन 6th सेंचुरी में किया था। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, द लाठी कैन बी वेडन इन मेनी वेज टू गिव क्विक lethal blow to the opponent as well as in the self defense by using it as a shield। यानी कि हम सब जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर किस तरीके का लाठी से लड़ाई की जाती थी पहले के टाइम पे। अभी भी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, लाठी से लड़ाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ भाल तलवार से करने की बजाय लाठी का यूज़ किया जाता था। लाठी से क्या करते थे, एक दूसरे को फाइट करते थे, अपने आप को बचाने के लिए कैसे करते थे, अपने बॉडी से अपने आप को बचाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह लीजिए कि लाठी से यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी इंडिया में ज़्यादातर। पहले लाठी क्या होती थी, एक बैम्बू स्टिक होती थी, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 39, स्पोर्टिंग
इवेंट्स। यस क्लास, स्पोर्ट्स हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स क्या होता है, गेम होता है। जब हम उसको कंपटीशन के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं कोई भी गेम, तो वो क्या बन जाता है, वो स्पोर्ट्स बन जाता है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम कुछ स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगोज दिए हुए हैं, तो उन लोगोज को देखते हुए आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्पोर्ट इवेंट है। हम सब जानते हैं ओलंपिक होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है आपका, इस तरीके से बहुत से ऐसे आपके इवेंट्स होते रहते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ, sports refer to an activity involving physical exertion and skill that is governed by a set of rules or a custom and often undertaken competitively। यानी कि स्पोर्ट्स क्या होता है, एक तरीके की एक्टिविटी होती है जिसमें पूरी तरीके से आपका शारीरिक क्षमता को दिखाता है, आपकी स्किल को दिखाता है, और ये आपको क्या करता है, आपके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसके आधार पे हमको उन गेम्स को, स्पोर्ट्स को खेला जाता है, और हम इसको क्या करते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो वही हमारा स्पोर्ट्स कहलाता है। अब यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द लोगो एंड नेम द स्पोर्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स। आपको स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में बताना है और उनको लोगों को देखते हुए ये कौन सा स्पोर्टिंग इवेंट है। नाउ द फर्स्ट आपका दिया हुआ है, फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा ही हुआ है सुपर बॉल। तो सुपर बॉल ये आपका इवेंट है, ये अमेरिकन फुटबॉल का ये आपका गेम होता है, स्पोर्ट होता है, इवेंट होता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड देखते हुए तो आप लोग तुरंत पहचान देंगे ये किसका है, ओलंपिक का है, ओलंपिक गेम्स का है। तो ओलंपिक गेम्स हम सब जानते हैं कि उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, तो वेरियस स्पोर्टिंग इवेंट्स इसमें होते हैं। नाउ द थर्ड आपका दिया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, इसमें लिखा भी हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, ये फुटबॉल का होता है ये इवेंट। ओके, नाउ फोर्थ आपका दिया हुआ है UFFA, यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप होती है। ठीक है, इसमें से फुटबॉल ही खेला जाता है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ आपका दिया हुआ है मेजर लीग बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज, बेसबॉल, इसमें बेसबॉल खेला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सिक्स्थ कौन सा इवेंट है, ये डेटोना 500 मोटर रेस होती है, इसमें मोटर रेस इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। तो आई होप ये समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है फैक्ट फाइल, क्या कह रहे हैं, द फीफा वर्ल्ड कप इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन कॉन्टेस्ट बाय द सीनियर मेंस नेशनल टीम ऑफ द मेंबर ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, द स्पोर्ट्स ग्लोबली गवर्निंग बॉडी। यानी कि हम सब जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप क्या है, एक इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन का गेम है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। ओके, द मेंबर ऑफ अ फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम फीफा के नाम से जानते हैं। द स्पोर्ट्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, यानी कि ग्लोबली इसको खेला जाता है। द चैम्पियनशिप हैज़ बीन अवॉर्डेड एवरी 4 ईयर्स सिंस द इनॉग्रल टूर्नामेंट इन 1930। हर 4 सालों में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, सिंस 1930 से इसको खेला जा रहा है, एक्सेप्ट इन 1942 एंड 1946। 1942 और 46 में नहीं खेला गया था, व्हेन इट वाज नॉट हेल्ड बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, दैट्स वाई ये फुटबॉल नहीं, फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। ठीक है, द करंट चैम्पियन इज जर्मनी विच वॉन इट्स फोर्थ टाइटल एट द 2014 टूर्नामेंट इन ब्राज़ील। इसके चौथे आपके चैम्पियन कौन, जर्मनी इसकी चैम्पियन है। ठीक है, इसको फोर्थ टाइटल मिला था 2014 में, जब टूर्नामेंट हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ बुलेटिन क्या कह रहा है, द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन रशिया। अब अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा, रशिया में होगा। द फर्स्ट मैच विल बी प्लेड ऑन द 14 जून 2018 इन मॉस्को। पहला मैच कब होगा आपका, 14 जून 2018 मॉस्को में हुआ था, वाइल द फाइनल विल बी हेल्ड इन 15 जुलाई 2018 इन मॉस्को। ओके, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।